नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन और फाइनेंशियल एडवाइज़र भारतीय जीवन बीमा निगम। हमारे एक साथी ने, एक मित्र ने पूछा है कि जीवन साथी प्लान क्या है। मित्रों, LIC का पहले एक जीवन साथी प्लान होता था जिसमें पति और पत्नी दोनों को कवर किया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान LIC का नहीं है। एक प्लान कॉम्बिनेशन एक अच्छा अभिकर्ता फाइनेंशियल एडवाइज़र तैयार करता है। उनकी ज़रूरतों को देखते हुए मैंने यह जीवन साथी प्लान का कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्लान में दोनों पति पत्नी का बीमा 5-5 लाख का है और दुर्घटना बीमा 15 लाख का है और पति का एक अतिरिक्त कवर है जिसे LIC की भाषा में टर्म राइडर कहते हैं। इसे जो 5 लाख का बीमा है वो 10 लाख का सामान्य बीमा हो जाता है और दुर्घटना के साथ यह पति का बीमा 25 लाख का है और पत्नी का बीमा 20 लाख का है, क्योंकि उन्हें जो है टर्म राइडर नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनका 20 लाख का बीमा है। और दोनों की जो प्रीमियम है, दोनों की किस्त है, उसमें भी अंतर होता है। तो इसमें मैंने कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूरी एक साथ जो है किस्तें, प्रीमियम और लाभ बताएंगे ताकि यह एक जीवन साथी प्लान के रूप में देखा जा सके। इस प्लान में जो डिटेल मैंने बताई, उसकी जो किस्त है, मासिक किस्त है 4,242 रुपये और वार्षिक किस्त अगर जमा कराई जाए तो 49,838 रुपये आएगी और पूरे साल भर में जो राशि जमा होगी वो है 10,96,000, यानी कि लगभग 11,000 की राशि जमा होगी। और इसमें मैच्योरिटी राशि 26,25,000 है, यानी कि 15,29,000 इनको LIC की तरफ से बोनस दिया जाएगा। और एक चीज़ और समझ लें कि बचत एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और बीमा यानी कि लाइफ सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है। इन तीनों का अलग अलग महत्व है। बचत में आदमी जो राशि इकट्ठी करता है वो राशि सुरक्षित रहे और बढ़ती रहे। और इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हमें मिलना चाहिए, बचत के अंदर तो जितना बढ़ेगा वो एक लमसम एक निश्चित तो होता है, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी आशा के अनुरूप बढ़े। वो आशा से अधिक भी हो सकता है और आशा से कम भी हो सकता है। और अगर बात करें शेयर मार्केट की तो उसमें वो कम भी हो सकता है। तो इस तरह इन तीनों चीज़ों का हमें अलग अलग वर्गीकरण को समझना चाहिए और तभी हमें LIC की या इंश्योरेंस की और बचत की और सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए। एक अच्छा जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र ये चीज़ें बताकर और स्पष्ट रूप से अपने ग्राहक का इन्वेस्टमेंट कराता है या उनको सुरक्षा प्रदान करके जीवन बीमा राशि करता है। इसके अतिरिक्त हेल्थ बीमा भी होता है, वो भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं और कब किसको हो जाए ये कोई पता नहीं है। तो आजकल जो है इंसिडेंट भी होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह का भी उसमें रिस्क कवर रहता है, तो उसके लिए हेल्थ बीमा लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जीवन साथी प्लान के साथ मैं एडवाइस करूँगा, मेरी सलाह होगी कि साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी अवश्य लिया जाए। और इस प्लान में मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन पहले हम केवल इंश्योरेंस की बात करें। तो मैंने बताया कि जीवन साथी प्लान में जो इन्वेस्ट की गई राशि है
10,96,000 यानी कि लगभग 11,000 राशि पूरे 25 साल के बीमे में 22 वर्षों की किस्तों में जमा किया जाएगा। और लेकिन 25 साल की उनकी जो है सुरक्षा रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, और कब भी अगर उनके साथ मिस हैपनिंग होती है तो उसमें इंश्योरेंस का उसे लाभ मिलेगा। क्या है ये सिक्योरिटी के लाभ, आइए समझते हैं। इसमें 25 साल का पति और पत्नी का रिस्क कवर रहता है, जिसमें एक्सीडेंटल और सामान्य दोनों का अलग अलग डेथ कवर है। यदि मिस हैपनिंग में नेचुरल डेथ होती है तो पति का बीमा 5 + 5 लाख 10 लाख का है और एक्सीडेंटल बीमा 15 लाख का है। इसी तरह पत्नी की अगर नेचुरल डेथ या मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनका बीमा 5 लाख का है और 15 लाख का उनका एक्सीडेंटल कवर है। इसमें मित्रों, जब भी अगर किसी एक का क्लेम आता है, किसी एक के साथ मिस हैपनिंग होती है, तो उसकी किस्तें बंद हो जाएगी। और अगर पति के साथ मिस हैपनिंग होती है तो 5 लाख रुपए का बीमा है तो 5 लाख उन्हें इमीडिएट तुरंत मिल जाएगा। और इसके बाद जब तक कि उनकी, मान लो पॉलिसी 25 साल की है और 5 साल के बाद कोई मिस हैपनिंग होती है तो आगे आने वाले 20 वर्षों तक उन्हें बीमा राशि, यानी कि 5 लाख बीमा राशि है तो उसका 10% 50,000 रुपये सालाना उनके नॉमिनी को हर साल मिलेगा। और पत्नी की जो किस्तें जाएंगी वह उसमें जमा करा सकते हैं और इस तरह से दोनों की किस्तें देना बंद हो जाता है और पॉलिसियों का लाभ यथावत जैसे बीमा धारक के रहने पर मिलता है, मैच्योरिटी में मिलता है, उसी तरह वो लाभ मिलेगा। अतिरिक्त बेनिफिट ये है कि एक तो किस्तें बंद हो जाएंगी और बीमा राशि का 10% यानी कि 50,000 रुपये सालाना उनके नॉमिनी को जब तक मिलेगा जब तक कि पॉलिसी की अवधि पूरी नहीं हो जाती। यानी कि बाकी बचे हुए 20 साल 50,000 रुपये सालाना वह अलग से मिलेगा, तो वह 10 लाख अलग लाभ हुआ। और जो किस्तें बंद हुई उसका भी हम जोड़ेंगे तो वह लाभ अलग है। इस तरह से इस पॉलिसी की ये खूबसूरती है कि इसमें जो किस्तें हैं वो इसमें माफ़ हो जाती हैं और कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें वयस्क की किस्तें माफ़ होती हों। हाँ, बच्चों की किस्तें माफ़ होती हैं यदि उनके जो है प्रस्तावक यानी कि उनके संरक्षक के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो ये प्लान, जीवन साथी प्लान, बहुत बढ़िया प्लान है और दोनों को इसमें इस तरह से लाभ मिलता है। और मेरी सलाह होगी कि जीवन साथी प्लान के साथ साथ हमें एक हेल्थ प्लान भी लेना चाहिए। हेल्थ प्लान की बात करते हैं तो हेल्थ प्लान में मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी उम्र है 8 साल की, तो उसमें अगर आप हर साल इसकी किस्त देना चाहते हैं तो 24 रुपये सालाना उसकी किस्त रहेगी और 10 लाख का वह बीमा होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई बीमारी होती है तो उसका 10 लाख तक का जो है इलाज किया जाएगा। और यदि हम 3 साल की किस्त एक साथ जमा करा देते हैं तो उसमें ये होगा कि टोटल 72,000 रुपये किस्त हुई 3 साल की, और उसी में से 10,000, 15,000 या जो भी अमाउंट हम जमा कराना चाहें वो हम पहली पॉलिसी लेते समय जमा कराते हैं। बाकी की जो अमाउंट बचा है उसकी 11 किस्तें हो जाती है। जैसे मैंने इस उदाहरण में रखा है कि टोटल किस्त उनकी 3 साल की होती है 72,000 की, जिसमें से 17,000 वो प्रथम माह में जमा करा देते हैं। बाकी आने वाले महीनों में उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा कराने होंगे बाकी 11 साल में। तो 11 पंजे 55 और 17 72,000 हो गए। तो ये उनकी किस्त रहेगी। इसमें टॉपअप की सुविधा है। टॉपअप यानी कि अगर एक बार 10 लाख का बीमा है, अगर 7, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का अगर उसमें क्लेम ले लिया गया है तो अगले साल वह फिर ले सकता है, दोबारा ज़रूरत पड़े तो वो उसे ले सकता है। इसमें फुल टॉपअप की सुविधा है और ये पॉलिसी
बिल्कुल कैशलेस है। वहाँ जा कर के केवल पॉलिसी दिखानी है, आपके सारे खर्चे जो है इस पॉलिसी के अधीन जो है कंपनी देगी। और इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने से 30 दिन पहले के जो खर्चे किए गए हैं उनका रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। और ऐसे ही छुट्टी मिलने के बाद में, वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद में जो खर्चा आता है, तो 60 दिनों के बाद में जो भी जांच या जो भी दवाइयाँ उस व्यक्ति के ऊपर खर्चा आएगा, वह खर्चा भी इस प्लान के अंतर्गत दिया जाएगा। पॉलिसी में रिस्क कवर का स्टार्टिंग जो वेटिंग टाइम है वह 30 दिन का है, और एक्सीडेंटल केस में 24 घंटे के अंदर, पॉलिसी लेने के 24 घंटे के बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो 24 घंटे से उसकी जो है लाभ, ये एक्सीडेंटल लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से आदमी, अगर कोई परिवार ये कराता है तो वह पूर्ण रूप से सुरक्षित अपने जीवन साथी के साथ, पूरे परिवार के साथ हो सकता है। इसी तरह बच्चों के प्लान लिए जा सकते हैं। तो जीवन साथी प्लान में हमने आपको ये बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। हमारे मित्र के लिए तो है ही है, और भी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंज किया जा सकता है इस प्लान को। इससे कम किस्तों का भी किया जा सकता है और अधिक का भी किया जा सकता है। यह व्यक्ति के प्रबंधन और उसकी आय पर निर्भर करता है, उसकी डिमांड पर निर्भर करता है। तो धन्यवाद मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया बताएं, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। धन्यवाद मित्रों। फिर एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरा फ़ोन नंबर है 9089844580। मुझे फ़ोन पर भी संपर्क किया जा सकता है, और मेरी मेल आईडी है nanakchand13@gmail.com।